हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2025 में पूछे गए जीके जीएस के कुल 100 प्रश्न देखने वाले हैं। कुल आज 5 शिफ्ट के प्रश्न देखेंगे, हर शिफ्ट में 20 प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 10 तारीख के 2 शिफ्ट देखेंगे और 11 तारीख के तीनों शिफ्ट के पेपर देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तीरंदाजी में आंतरिक गोल्ड वलय को एक ही तीर से मारने पर उच्चतम स्कोर मिलता है। कितना उच्चतम स्कोर मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10। आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया था? तो ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। तीसरा प्रश्न। मिश्र लौह मिश्र धातु की समान गोल आकार की दो ठोस गेंद एक दूसरे को स्पर्श कर रही है। यदि गेंद की सामग्री का घनत्व 3/2 पाई × 10⁵ kg प्रति मीटर स्क्वायर और त्रिज्या 1 मीटर है, तो दोनों गुरुत्वाकर्षण बलों के बीच का आकर्षण बल क्या होगा? तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.667 न्यूटन। अगला प्रश्न। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? तो ऑप्शन नंबर सी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। पांचवा प्रश्न। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में उपस्थित किसी कोशिकांग से रहित कोशिका का तरल भाग डैश है? तो पांचवे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइलोप्लाज्म। छठा प्रश्न। निम्नलिखित में किसने एक्शन फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू के लिए वैश्विक पहचान प्राप्त की थी? तो छठा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए M केरवानी। सातवां प्रश्न। 1966 और 1969 के बीच योजना अवकाश का प्राथमिक कारण क्या था? तो सातवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर है तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता। 1966 से लेकर 1969 तक 3 वर्षों तक ये वार्षिक प्लान चला था, एक वर्षीय योजना चली थी। आठवां प्रश्न। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 द्वारा नियामक कार्यों को करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा वैधानिक प्राधिकरण स्थापित किया गया है? तो आठवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर नगर विमानन महानिदेशालय। नवा प्रश्न। किस राज्य के गंगा डेल्टा और तटीय मैदान जुलाई और अगस्त के महीने में लगभग हर तीसरे या पांचवें दिन भारी बारिश के साथ तूफान से प्रभावित होते हैं? तो नौवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। 10वां प्रश्न। कौन सा संगठन संयुक्त पार्सल उत्पाद के विकास में शामिल है जिसे 2022 के दौरान शुरू किया गया था? तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भारतीय रेलवे और भारतीय डाक। 11वां प्रश्न। जुलाई 2024 में निम्नलिखित में किस मंत्रालय ने प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया? तो 11वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर एक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। 12वां प्रश्न। अल्टीमेटम खो खो लीग सीजन 2 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कटक, जो कि उड़ीसा में है। 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय वार्षिक योजनाओं के बीच शुरू की गई चल योजना रोलिंग प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो 13वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्थिक संकट प्रबंधन और नीति समायोजन पर ध्यान केंद्रित करना। 14वां प्रश्न। मणिपुर के किस नृत्य और गायन रूप को 2023 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? तो 14वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संकीर्तन। 15वां प्रश्न। भारत में धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद करता है? तो 15वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 25। 16वां प्रश्न। निम्नलिखित में किस नृत्य शैली में अभिनय के 4 पहलू आंगिक आहार्य वाचिक सात्विक और नृत्य और नाट्य पूर्णतः संयुक्त है? तो 16वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कथकली। 17वां प्रश्न। भारतीय संघीय ढांचे में किस सूची के विषय शामिल है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची। 18वां प्रश्न। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 18वें का सही आंसर हो जाएगा 18वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2008। 19वां प्रश्न। अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 33 शिलालेख। 19वें का डी। 20वां प्रश्न। उझावार थिरुनल किस राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का त्यौहार है? तो 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। चलिए देखते हैं 10 तारीख के 3rd शिफ्ट के पेपर।
भारत की जनगणना के 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। अगला प्रश्न, पोरिफेरा संघ का कौन सा सदस्य हमारे ग्रह पर अभी भी विद्यमान सबसे पुराना मेटाजोइन समूह है? तो दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी एस्पॉइंस। तीसरा प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब लॉन्च किया? तो तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर 2024। पंडित ईश्वरी प्रसाद कथक के निम्नलिखित में किस घराने से संबंधित थे? तो चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लखनऊ घराना। पांचवा प्रश्न, 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग किसके साथ चंद्रमा पर उतरने वाले पहले मानव बने? तो पांचवा का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी एडविन एल्ड्रिन। छठा प्रश्न, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस तिथि को प्रारंभ हुई? तो छठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 अक्टूबर 2020। सातवां प्रश्न, सरहुल उत्सव निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? तो सातवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी झारखंड। आठवां प्रश्न, किस विशेष नदी या झील में अपवाहित होने वाली भूमि के क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आठवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जल संभर। नौवां प्रश्न, केनेशियन अर्थशास्त्र के संदर्भ में सक्रिय अर्थव्यवस्था ओवरहीटेड इकोनॉमी के लिए सरकार की एक आदर्श प्रतिक्रिया क्या होगी? तो नौवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी संकुचनकारी राजकोषीय नीतियों को लागू करना। 10वां प्रश्न, नृत्य और संगीत की थेयम अनुष्ठानिक कला शैली से संबंधित नारायण ईपी को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2024। 11वां प्रश्न, संवैधानिक निकाय और उसके नोडल मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो 11वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संघ लोक सेवा आयोग लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, ये सही सुमेलित है। 12वां प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर श्वेत पत्र व्हाइट पेपर निम्नलिखित में किस वर्ष प्रकाशित किया था? तो 12वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1933। 13वां प्रश्न, सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा सेवानिवृत्त निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं? तो 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। हालांकि अब ये डाटा चेंज हो गया होगा, ये सितंबर 2024 का डाटा है और एग्जाम हुआ था 2025 में फरवरी में। तो 5-6 महीने का करंट अफेयर पुराना तो पूछता ही है, 1 साल का भी पुराना करंट अफेयर पूछ सकता है। 14 का सही आंसर देखते हैं। चलिए पहले 14वां प्रश्न देखते हैं। विकास के उच्च स्तर पर कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में अधिक योगदान देता है? तो 14वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सेवा। 15वां प्रश्न, एक सर्व को नेट से 1.98 मीटर 6.5 फुट दूर स्थित शॉर्ट सर्विस लाइन से गुजरना चाहिए। शॉर्ट सर्विस लाइन डैश में एक लाइन है। तो 15वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन। 16वां प्रश्न, IPL 2023 में किस खिलाड़ी को पर्पल कैप मिला? तो 16वें प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शमी। 17वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नामित किया गया? तो 17वें का सही आंसर ऑप्शन सी 86वें संविधान संशोधन। 18वां प्रश्न, जब वह अवधि जब हम 12,000 वर्ष से पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व की पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो 18वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मध्य पाषाण। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा गीत किशोर कुमार द्वारा नहीं गाया गया था? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यारी है इमाम मेरी यार मेरी ज़िंदगी, मेरा यार मेरी ज़िंदगी। 20वां प्रश्न, वाणिज्य कॉमर्स मुख्यतः किसे संदर्भित करता है? तो 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वस्तुओं के वितरण से। चलिए देखते हैं 11 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर। पहला प्रश्न, मयिलादुथुराई जिसे 2022 में भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुराने लौह युग स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया था, भारत के किस राज्य में है? तो पहले का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, जैसा कि इसका नाम से ही स्पष्ट है मयिलादुथुराई।
दूसरा प्रश्न, रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम। तीसरा प्रश्न, RGNIYD इसका फुल फॉर्म होगा राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का प्रस्तावित नाम क्या था? तीसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मानित राष्ट्रीय युवा विश्वविद्यालय। चौथा प्रश्न, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन का लक्ष्य क्या था? तो चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करना। पांचवा प्रश्न, आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू गाने से डेब्यू करने वाले रैपर हैं, उनका पेशेवर नाम क्या है? तो पांचवे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बादशाह। छठा प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के बाद कौन सी क्रांति हुई जिससे फलों सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो छठे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण क्रांति। सातवां प्रश्न, 5 अगस्त 2024 को किस व्यक्ति ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ गाजियाबाद के हिंडस एयरबेस पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की? तो सातवां का सही आंसर ऑप्शन नंबर अजीत डोभाल। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से संबंधित केंद्रीय मंत्रालय ने संसद में जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश किया? तो आठवां का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्रालय। नौवां प्रश्न, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को 1911 में किस प्रयोग के लिए जाना जाता है? तो नौवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गोल्ड फॉइल प्रयोग। 10वां प्रश्न, लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में रहे पेंजिया महाद्वीप के दक्षिणी आधे भाग का क्या नाम है? तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गोंडवाना। 11वां प्रश्न, नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर प्रति 1000 जन्मों पर 28 मृत्यु, यानी 1000 नवजात बच्चों का जन्म होता है तो उसमें 28 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है? तो 12वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संसद। 13वां प्रश्न, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बहिष्कृतों के कल्याण हेतु संस्था का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? 13वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 14वां प्रश्न, यदि कोई मछली यानी झींगा खाती है तो ऊर्जा डैश स्थानांतरित होती है? तो 14वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में। 15वां प्रश्न, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो 15वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्रालय। 16वां प्रश्न, IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग में किसे ऑरेंज कैप दी जाती है? तो लीग में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को, ऑप्शन नंबर ए। 17वां प्रश्न, किस भारतीय नर्तक या नर्तकी ने 5 दिवसीय नृत्य मैराथन पूरी करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2023 में पहचान प्राप्त की? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सृष्टि सुधीर जगताप। 18वां प्रश्न, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने अगले 10 वर्षों के लिए इंडिया ओपन को सुपर 500 लेवल से अपग्रेड करके सुपर 750 लेवल कर दिया है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 वर्षों के लिए। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय एकता दिवस। 20वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? तो भाग 4 में। चलिए देखते हैं 21वां प्रश्न। पहला सेट देखते हैं, अगला सेट देखते हैं 11 तारीख के सेकंड सेट। 3 सेट देख चुके हैं, 2 सेट और रह जाता है, ये चौथा सेट है, इसके बाद एक और सेट रह जाएगा। विनिमय माध्यम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में कार्य करना डैश का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो पहले का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुद्रा का प्रमुख कार्य है। दूसरा प्रश्न, 1861 में प्रस्तुत किए गए किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए कानूनी ढांचा स्थापित किया? तो दूसरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में किसने जुलाई 2024 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दिया? तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनोज सोनी। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में किस राज्य में थाई पूसम त्यौहार मनाया जाता है? तो चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर तमिलनाडु। 5वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो 5वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। 6ठा प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 6ठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 16.5%। 7वां प्रश्न,
कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का कौन सा संस्करण भोपाल और त्रिवेंद्रम में आयोजित किया गया था? तो 7वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 21वां। 8वां प्रश्न, औद्योगिकरण के प्रति दृष्टिकोण के संदर्भ में दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 पहली पंचवर्षीय योजना से किस प्रकार भिन्न थी? तो 8वें का सही आंसर ऑप्शन बी भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। 9वां प्रश्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में अंगवस्त्रम और ताम्रपत्र के अलावा डैश की नगद धनराशि प्रदान की जाती है? तो 9वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 लाख रुपये। अगला प्रश्न, 11वीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित वृद्धि दर क्या थी? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 6%। 12वां प्रश्न, जुलाई 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपोस्टल। 12वां प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 निम्नलिखित में किस राज्य के राजनीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक अभिरुचि और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की रक्षा करना। 13वां प्रश्न, भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध किस खेल से है? तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी शतरंज। 14वां प्रश्न, भूविज्ञान में सीमय पृथ्वी की प्रॉपर्टी की निचली परत डैश और मैग्नीशियम से समृद्ध शैलों के संयोजन से बनी है। ये दोनों खनिज भूप्रॉपर्टी सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज हैं। तो 14वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिलिकेट। 15वां प्रश्न, पोपीर नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य की गैलो जनजाति द्वारा किया जाता है? तो 15वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। 16वां प्रश्न, भोलानाथ प्रसन्ना किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांसुरी। 17वां प्रश्न, 1950 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7। 18वां प्रश्न, वह शारीरिक स्थिति जो भूख को कम करती है और परिपूर्णता की भावना का संकेत करती है डैश के रूप में जानी जाती है? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी संतृप्ति। 19वां प्रश्न, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने किसी तार में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा निकट स्थित चुंबकीय दिक्सूचक सुई को विक्षेपित करने की परिघटना की खोज कब की? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1820। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसने 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो 20वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। 21वां प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। 11 तारीख के थर्ड सेट का प्रश्न, 4 सेट देख चुके, अब अंतिम सेट है ये। पहला प्रश्न, 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया? मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। तो दूसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तीसरा प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर दमन और दीव। चौथा प्रश्न, मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाली यूनानी दूत निम्नलिखित में कौन था जिसका वृत्तांत मौर्य काल का एक प्रमुख स्रोत है? तो चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज। पांचवा प्रश्न, 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो पांचवे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 299। छठा प्रश्न, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को किस क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था? तो छठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मधुमेह देखभाल और अनुसंधान। सातवां प्रश्न, 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के समय दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराते समय अपनी प्रस्तुति देने वाले शहनाई वादक निम्नलिखित में कौन सा था? तो सातवां का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिस्मिल्लाह खान। आठवां प्रश्न, टेबल टेनिस में एक सर्विस के दौरान अनुमत क्रमागत लेट्स की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो आठवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर एक कोई सीमा नहीं। नौवां प्रश्न, SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार भारत की में जन्म दर कितनी थी? तो नौवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 19.5। 20वां प्रश्न, यामिनी कृष्णमूर्ति को किस नृत्य शैली की स्थानन नर्तकी के रूप में पहचान मिली? तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। 11वां प्रश्न, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पौधा टेरिडोफाइट है जो सामान्यतः नम्न छायादार स्थानीय
उद्यानों या बगीचों और पहाड़ियों पर पाया जाता है जहाँ तापमान कम होता है। तो 12वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फर्न। 13वां प्रश्न, भारत में स्थानीय परंपराओं के अनुसार चिंगम अगस्त सितंबर महीने में निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ओणम। 14वां प्रश्न, मयूरभंज छऊ डैश की एक जनजातीय नृत्य है। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा की का एक जनजातीय नृत्य है। 15वां प्रश्न, हालांकि छऊ पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। 1973 के वैश्विक तेल संकट 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 का प्रभाव क्या पड़ा था। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह आर्थिक व्यवधान और पुनः प्राथमिकता का निर्धारण का कारण बना। 16वां प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरकारी और निजी। 17वां प्रश्न, सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायती राज्य मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव रंजन सिंह। इन्हें ललन सिंह भी कहा जाता है। 1887 में हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज ने किससे के काम को अपने प्रयोगों की एक श्रृंखला को करने के लिए लागू किया, जिसे उन्होंने रेडियो तरंगें उत्पन्न की। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। 19वां प्रश्न, कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष भाग रत्नापुरी पर है तथा अन्य दो भुजाएं ताप्ती और पवित्र नदी के समांतर है। तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा पर्वतमाला। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित आयोजनों में कौन सा आयोजन प्रतिस्पर्धी योगासन खेलों का हिस्सा नहीं है। तो 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लयबद्ध योगासन एकल। तो इस तरीके से लगभग इसमें 100 प्रश्न थे, सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।